नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गैरसैंण की खबर के साथ, जहां पर आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई, तो वहीं विपक्ष का सदन में काफी हंगामा भी जारी रहा। इस मौके पर राज्यपाल के अनुरोध पर विपक्षी विधायक शांत हुए। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्नत उत्तराखंड का भी जिक्र किया। ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा दिए जाने एवं समयबद्ध राजस्व वसूली हेतु निर्धारित अवधि में भुगतान कर उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की गई है। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग द्वारा इंडस्ट्री 4.0 के अनुरूप करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन तथा अन्य प्रदेशों में क्रियान्वित की जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेस कर्नाटका मॉडल की राज्य के चिन्हित 26-20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न उद्योग समूहों की सहायता से लागू किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से राज्य के युवाओं को जोड़ने हेतु विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा ITI उत्तीर्ण युवाओं को दुबई स्थित कंपनी में सेवा योजना के अवसर प्रदान किए गए हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा अन्य देशों में भी इस प्रकार के अवसर हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है, जिस पर कार्रवाई गतिमान है। विश्व बैंक सहायतातीत उत्तराखंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत आच्छादित संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल स्थापित तथा शेष संस्थानों में इंडस्ट्री लिंकेज सेल की स्थापना किया जाना गतिमान है। वहीं सीएम धामी ने विपक्ष के सदन में हंगामे के बाद सवाल खड़े करते हुए कहा है कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहा है। नहीं, स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी, लेकिन राज्यपाल का अभिभाषण संपूर्ण प्रदेश की एक झलक होती है। प्रदेश के अंदर एक ठोस नीति, ठोस कार्यक्रम और किस प्रकार से सरकार आगे काम करेगी, राज्य किस प्रकार से आगे जाएगा, वह राज्यपाल के अभिभाषण में सभी कुछ समाहित होता है। इसलिए ये स्वस्थ परंपरा नहीं है और उत्तराखंड राज्य में सबको मिलकर हम सबको आगे बढ़ना है और उसमें सभी का सहयोग चाहिए। तो आपको बता दें कि आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआत में संबोधन हुआ राज्यपाल का, लेकिन इस दौरान विपक्ष की तरफ से भी काफी हंगामा किया गया, जिसके बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहा है। सीएम धामी ने सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साधा है। आज से सत्र की शुरुआत हुई है, उत्तराखंड का ये सत्र। तो गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई, लेकिन इस दौरान विपक्ष भी काफी हंगामा करता हुआ नजर आया, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीधे तौर पर कहा कि विपक्ष बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहा है। राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो सिर्फ विधानसभा नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए होता है, सभी जनता के लिए होता है। तो सीएम धामी ने भी आज विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष जो है बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे लगातार। आज से सत्र का आगाज हुआ है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और आज पहले ही दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने खूब हंगामा किया, मुद्दों को उठाया, लेकिन जब राज्यपाल का भाषण होता है तो इस दौरान मुद्दे नहीं हो, इस दौरान जो है
इस तरीके का हंगामा नहीं किया जाता। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, आज से सत्र की शुरुआत हुई है और काफी हंगामा आज कहीं ना कहीं सुबह से ही देखने को मिला। जी बिल्कुल, आज से उत्तराखंड सरकार का जो बजट सत्र है वो भराड़ीसैंण के इस गैरसैंण तहसील में जो ये भराड़ीसैंण का विधानसभा का भवन, यदि आप मेरे ठीक पीछे देखें, ये शीतकालीन राजधानी जो राज्य सरकार की परिकल्पना है उसका ये भवन है। और सुबह 11 बजे राज्यपाल का भाषण हुआ। इस दौरान कांग्रेस ने अपना विरोध भी दर्ज कराया है और कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराने के बाद जब राज्यपाल ने उनसे अनुरोध किया कि शांत होकर सुन लीजिए, तब कांग्रेसी विधायक माने और शांत हुए। राज्यपाल के भाषण के बाद अब इस वक्त विधानसभा में कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है, जहां राज्य सरकार अपनी आबकारी नीति, खनन नीति, पर्यटन नीति और CRC, VRC जैसे मसलों पर निर्णय ले रही है। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री व राज्य सरकार के सभी मंत्री भी मौजूद हैं। तो सत्र का जो पहला चरण था वो हो चुका है और अब 3 बजे के बाद जो राज्यपाल का भाषण है उसका पाठन करेंगी, उसको पढ़ेंगी स्पीकर रितु खंडूड़ी। जी सुदीप, अगर देखा जाए तो विपक्ष इस बार एकदम फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है, और आखिर विपक्ष के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको इस बार विधानसभा में विपक्ष रखता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, देखिए, विपक्ष आज सदन से लेकर सड़कों पर उतरा हुआ है। कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है गैरसैंण जो विधानसभा है उसके निकट, हालांकि बैरियर पर उन्हें रोका गया है। वहीं सदन के बाहर जो कांग्रेसी विधायक थे वो धरने पर बैठे थे प्रतीकात्मक रूप से, और जब विधायक धरना दे रहे थे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक अंदाज है कि विपक्ष के विधायकों को भी वो मना लेते हैं। धरना दे रहे, नारेबाजी कर रहे विधायकों के पास जब मुख्यमंत्री पहुंचे, उनसे बातचीत की और जब गवर्नर आने को हुए, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ। इसके बाद विधायक भी, जो कांग्रेसी विधायक सदन के बाहर धरने पर बैठे थे, वो अंदर चले गए। हालांकि अब भाषण में भी उन्होंने विरोध किया जब गवर्नर बोल रहे थे, राज्य सरकार के एजेंडे पर वो बोल रहे थे। इसके बाद जब गवर्नर ने कहा कि आप भाषण सुन लीजिए, तब कांग्रेसी विधायक शांत हो गए। तो सदन से लेकर सदन के बाहर भी कांग्रेसी विधायक और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। विपक्ष के मुद्दों की मैं बात करूं तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP का नाम उजागर करने की मांग है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बेरोजगारों पर राजधानी में लाठीचार्ज हुआ, इसके अलावा पेपर लीक, बीते दिनों JEE परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ था या लीक की चर्चा थी उसे निरस्त किया गया, ये मुद्दा, और इसके अलावा बेरोजगारों से जुड़े अन्य मसले, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कि लंबित विषयों पर आखिर राज्य सरकार CBI जांच क्यों नहीं कराती है ओवरऑल, ये भी एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए विपक्ष के तौर पर उठाया है। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए सुदीप, आगे और भी तमाम खबरों पर अपडेट्स और जानकारी आपसे लेंगे। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और जिसको लेकर के न्यूज़ 1 इंडिया की टीम भी वहां पर मौजूद रही। तो न्यूज़ 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से खास बातचीत की है। इस दौरान इन सभी ने क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। गैरसैंण में आज से ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ इस वक्त संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, इनसे बातचीत करते हैं। कैबिनेट बैठक भी आप लोगों की प्रस्तावित है और इसके अलावा कल से फिर आगे की क्या कार्रवाई होगी? देखिए, कैबिनेट बैठक जो हमारे विधेयक है उसमें पारित होने होते हैं और कल आप का जो हमारा एजेंडा होगा, जो कार्यमंत्रणा में भी तय हुआ है कि उसमें जो हमारे माननीय राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है उस पर चर्चा होगी और फिर विधायी कार्य, इस प्रकार का कल का एजेंडा रहेगा। विपक्ष अभी से इल्जाम लगा रहा है कि तैयारी से मंत्री आते नहीं और सदन में जवाब देने से बचते हैं। अब वो क्यों और कैसे कहते हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारे सभी माननीय मंत्रीगण बहुत संतोषजनक उनको जवाब देते हैं। फिर एक बड़ा कूच भी कर रही, कई मुद्दों को लेकर, अंकिता भंडारी प्रकरण हो, उस पर हमने चर्चा भी की है, विधानसभा में भी चर्चा की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कड़े कार्रवाई भी उस पर की गई है। जहाँ तक नकल अध्यादेश है उस पर भी कड़ा जो एक कानून हमारे द्वारा लाया गया, सरकार के द्वारा लाया गया, और
जो कल्प्रिट थे सब लगभग 60 कल्प्रिट पकड़े गए, शायद पहली बार इससे उत्तराखंड के इतिहास में हुआ होगा। और ऐसे और जितने भी मुद्दे वो उठाना चाहते हैं, मुझे लगता नहीं कि वो कोई आज के हिसाब से वो प्रासंगिक है। लेकिन चलिए, विपक्ष है अपना, उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, वो कुछ भी कूच करें, अंदर क्या बोले बाहर क्या बोले, उनका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। तो आप थे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने साफ कहा है कि विपक्ष का अधिकार है वो धरना प्रदर्शन करे लोकतांत्रिक तरीके से, और सदन की जहां तक बात है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए राज्य सरकार और इसके मंत्री पूरी तरह तैयार हैं। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, गैरसैंण, न्यूज़ 1 इंडिया। सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हैं। सर, क्या वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को आप लोग घेरने जा रहे हैं? अनगिनत मुद्दे हैं। एक ठोस कार्य योजना के तहत जो बेरोजगारी, बेकारी, उनके साथ ज्यादती जुल्म हुआ है, हजारों नौजवानों के साथ लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम किए गए, संगीन मुकदमे कायम किए गए, उनको जेल में ठूस दिया गया। उनकी मांग क्या थी? उनकी ये तो मांग थी कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अंकिता हत्याकांड में क्या हुआ, वो सफेदपोश कौन है? आखिरकार सरकार क्यों असहज महसूस कर रही है, सीबीआई इंक्वायरी से क्यों बचना चाहती है? संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं कि विपक्ष के पास पुराने वो मुद्दे हैं। यदि वो बेरोजगारों की बात करते हैं तो हमने नकल विरोधी कानून बनाया। अंकिता भंडारी केस में सरकार ने अपना काम किया और कानून अपना काम कर रहा है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, पुराने विषयों को घुमा फिरा के। कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम सदन में सवाल करेंगे, सदन में उनसे सवाल पूछेंगे। मुद्दों की कमी है, मुद्दे नहीं है, ये वास्तविकता है, सच है, कड़वा सच है। जो हुआ है नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया, और आज नकल विरोधी कानून लाकर उन नौजवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। वो उनके बोलने का अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम मुद्दे हैं, हम उनको प्रमुखता से घेरेंगे सरकार को। आपने कल कार्य मंत्रणा में समय बढ़ाने की भी बात कही है। क्या लगता है बीते वर्षों की तुलना में इस बार भी सत्र समय तक या समय से पूर्व ही संपन्न हो जाएगा? लगता है इस बार सत्र बढ़ पाएगा? देखिए, जो हमारा अनुपूरक बजट कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश और 2 दिन में समाप्त कर दिया। कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश को दरकिनार करते हुए 2 दिन में सत्र समाप्त कर दिया गया। और आज भी हमने कल भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कहा कि कार्य अवधि बढ़नी चाहिए। तो आप नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, जिन्होंने बहुत दो टूक और बहुत साफ तौर पे कहा है कि सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के पास एक बड़ा प्लान है और सरकार सत्र संचालन से भी बच रही है। वो चाहती नहीं है कि कार्य अवधि बढ़ाई जाए, और कई ऐसे बिजनेस हैं जिनको सत्र में शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए विपक्ष मांग कर रहा है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण में आज गैरसैंण में 3 वर्षों के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया जब सत्र का आयोजन हो रहा है और बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। हमारे साथ स्पीकर रितु खंडूरी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, करीब 3 वर्षों बाद आज से सत्र शुरू हो रहा है, कैसा ये तैयारियां हैं और क्या विपक्ष से और सत्ता पक्ष से आप लोगों ने अनुरोध किया है? देखिए, ऐसा तैयारियां पूरी हैं और हमारे कर्मचारी यहाँ होली से पहले आ गए थे और उससे पहले भी मेंटेनेंस पूरे साल भर रेगुलरली हम लोग यहाँ कराते ही हैं। मैं भी 2 दिन पहले यहाँ पहुँची थी और पूरे मैंने सारे सदन का, बिल्डिंग्स का, जहाँ विधायक, अफसर, मंत्री सब लोग रहते हैं, उनका निरीक्षण किया है। विधायकों की बात आपने मुझसे पूछी है। मैं बार बार इसको निवेदन करती हूँ कि सदन ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने क्षेत्रवासियों की बात बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, समझदारी के साथ रख सकते हैं। एक अच्छे माहौल में उसको रखिए ताकि जो बात आप पूछ रहे हैं और जो जवाब आपको सरकार से मिल रहा है वो क्षेत्रवासियों तक पहुंच सके। प्रयास है और मैं आशा करती हूं कि कुछ समय के बाद हमें देहरादून से केटरर नहीं लाने पड़ेंगे। यहीं की महिला समूह इतनी सशक्त और मजबूत हो जाएंगी कि जो केटरिंग बिजनेस में हम उनको लाना चाह रहे हैं वो उसको कर पाएंगी। इस बार का निर्णय ये था कि करीबन डेली हमने उनसे कहा है कि वो 300 के करीबन खाना यहाँ पर बनाएं और जो मोटा अनाज है, जो यहाँ का अनाज है, जो यहाँ का खान पान है, जो पहाड़ी खान पान है, उसको बनाएं ताकि लोग पहाड़ी खाने का आनंद ले सके, मोटे अनाज का आनंद ले सके। स्वाद बदलने के लिए विधायक भी वहाँ पहुँच सकते हैं, अफसर भी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है जहाँ मैं चमोली की बहनों को, चमोली की समूह की बहनों को सदन के साथ जोड़ना चाह रही हूँ, विधानसभा के साथ जोड़ना चाह रही हूँ और इससे वो जुड़े ही, साथ ही साथ सशक्त भी हों, आर्थिक रूप से मजबूत भी हों।
तो आप थी स्पीकर रितु खंडूरी जी, एक ही इन्वायरमेंट में सभी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री रह रहे हैं, आपस में एक संवाद होता है। दूसरा, स्थानीय महिलाओं की जो कला है, जो उनका स्थानीय खान पान में जो उनकी पारंगत जो गुण है, उसको बढ़ावा देने के लिए भी स्थानीय भोजन को प्रमोट किया जा रहा है। और आने वाले समय में कोई कैटरिंग सिस्टम देहरादून से न लाकर खान पान के लिए यहीं पर एक स्थानीय महिलाओं द्वारा एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण। वहीं गैरसैंण सदन में प्रवेश से पहले ही कांग्रेस विधायक आज धरने पर बैठ गए। सीएम धामी कांग्रेसी विधायकों से जाकर भी मुलाकात की, साथियों ने मनाने का भी प्रयास किया। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भी कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया, तो वहीं राज्यपाल के कहने पर हंगामा शांत हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में सूर्य नमस्कार किया। इसके बाद वो शासन और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर निकले। इस दौरान उन्होंने हमेशा की तरह क्षेत्रीय लोगों के साथ संवाद करते हुए युवा पीढ़ी को स्वस्थ रहने का भी संदेश दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज फिर अपने उसी पुराने अंदाज में दिखे। जहां गैरसैंण विधानसभा सत्र में शिरकत करने आए मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम के बाद सुबह पैदल घूमने निकले, लोगों से मुलाकात की, बातचीत की और विकास योजनाओं पर भी चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव एस.एस. संधू भी कदम ताल करते दिखे। मुख्यमंत्री का यह अंदाज है, वो जहां भी रात्रि विश्राम करते हैं, अगले दिन सुबह प्रातःकाल पैदल ही सुरक्षा छोड़कर निकलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, गैरसैंण। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक हो रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये कैबिनेट बैठक काफी अहम इस बैठक को माना जा रहा है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की यह बैठक इस वक्त चल रही है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। विधायक निधि बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव आज इस बैठक में भी रखा जाएगा। शराब नीति, पुलिस एक्ट में संशोधन का भी प्रस्ताव आज इस बैठक में रखा जाएगा। तो कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चा आज की इस कैबिनेट की बैठक में। देहरादून से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की ये बैठक इस वक्त जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है, जिसमें कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सीधे तौर पर विधायक निधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव आज की इस बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा शराब नीति, पुलिस एक्ट में भी संशोधन का ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट की ये अहम बैठक इस वक्त लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस बैठक में कई प्रस्ताव आज रखे जाएंगे, जिसमें विधायक निधि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव होगा। इसके अलावा शराब नीति और पुलिस एक्ट में संशोधन का भी प्रस्ताव आज इस बैठक में रखा जाएगा। तो किन किन मुद्दों पर मोहर लगेगी, किन प्रस्तावों पर मोहर लगेगी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल कैबिनेट की ये अहम बैठक इस वक्त लगातार जारी है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद काफी अहम ये बैठक आज की मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक इस वक्त चल रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद काफी खास, काफी अहम ये बैठक। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में आज जो ये बैठक इस वक्त हो रही है उसको लेकर? जी देखिए, कैबिनेट बैठक संपन्न हो चुकी है और कैबिनेट बैठक से जुड़ा एक सबसे बड़ा फैसला न्यूज़ 1 इंडिया दर्शकों को सबसे पहले बता रहा है। जो विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख रुपए होती थी, उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है प्रति विधायक। दरअसल बीते सत्र में विधायकों ने शिकायत दर्ज की थी कि उनकी विधायक निधि से जीएसटी के रूप में एक बड़ा अमाउंट कट जा रहा है, एक बड़ा अमाउंट कम हो जाने से समस्या आ रही है निर्माण कार्य विकास कार्यों को। तो आज कैबिनेट ने विधायक निधि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया है।
ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज हरिद्वार के दौरे पर हैं। आपको बता दें, आज हरिद्वार पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जहां हरिद्वार के डाम खोटी पहुंचे हैं ब्रजेश पाठक। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। ब्रजेश पाठक ने बताया कि वो परिवार के साथ निजी दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान वो अपने पुराने परिचितों और दोस्तों से भी मुलाकात करते हुए नजर आए। वहीं बता दें आपको कि बाहुबली अतीक अहमद पर बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रजेश पाठक आज रात हरिद्वार में ही रुकेंगे। ये बहुत ही पर्सनल है और हाँ आना जाना लगा रहता है। अपने जो व्यक्तिगत मित्र हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक हैं, उनसे सबसे भेंट करेंगे। सर, अतीक अहमद को लेके पूरा यूपी में जो चल रहा है पूरा विषय, देखिए पूरे घटनाक्रम पर आप नज़र रखे हुए हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं। एक भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, इसमें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम खुद मॉनिटरिंग उसकी हम लोग करते हैं। वो पुलिस के तफ्तीश का विषय है, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है और ये हमारा नीति भी है कि हम अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति तहत काम करेंगे। वहीं रुद्रपुर में G20 सम्मेलन के चलते नैनीताल मार्ग स्थित दुकानों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान व्यापारियों ने शहर में जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रकट किया। इससे पहले दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानों को बंद करके विधायक को उनकी चाबी सौंप उनकी रोजी रोटी को बचाने की गुहार भी लगाई थी। वहीं आपको बता दें कि रोडवेज के सामने स्थित मनोहर लोहिया मार्केट के बाहर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा और महामंत्री हरीश अरोड़ा ने के नेतृत्व में तमाम व्यापारी धरने पर बैठ गए। इस बीच व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन G20 की आड़ में दुकानों को हटाने पर आमदा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। अरोड़ा जी साफ कहते हैं कि अब आप छोड़वाएं, ये आपकी मर्जी है। हम लोगों ने ये भी बता दिया कि आपके अधिकारी किस तरह गुंडागर्दी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। हम जहां एक डिवाइडर से 60 फुट पीछे हम अपना धंधा यहाँ कर रहे हैं, दुकानें लगा के बैठे हैं। वहीं सामने की दीवार जो है वो 45 फुट पर है, वहाँ नहीं देखा जा रहा, वहाँ रंग रोगन किया जा रहा है, वहाँ पर उसमें कोई ना कोई लिखा जाएगा और हमारे तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि हमारी जो लड़ाई है ये 50 वर्षों की लड़ाई है, हमारी 3 पीढ़ी की लड़ाई है। हम 3 पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये 3 पीढ़ी की लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जा रही। अभी मेयर साहब ने कहा तो वेंडिंग जोन ही था, ये जब रुद्रपुर शहर वेंडिंग जोन है तो ये भी। दिल्ली में कल्याणी सामाजिक संस्था ने बीते 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। आपको बता दें, और ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की 11 महिलाओं को इस दौरान सम्मानित भी किया गया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 12 वर्ष तक दुश्मनों से जूझता रहा। महिलाओं को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये सम्मान दिया गया। उत्तराखंड की 11 महिलाओं को सम्मानित किया गया। 12 वर्ष तक दुश्मनों से जूझता रहा। पति आता है, सोचता है पत्नी